गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। भगवान महावीर से मैंने पूछा कि भगवान, आपने अपने जीवन में प्रार्थना शब्द का प्रयोग नहीं किया, भगवान महावीर ने अपने जीवन में प्रेम शब्द का उपयोग नहीं किया, आपने वात्सल्य शब्द का उपयोग क्यों किया? भगवान महावीर ने कहा कि बहुत जरूरी था वात्सल्य शब्द का उपयोग करना। आपस में प्रेम हो तो कैसा होना चाहिए? बोले प्रेम की तरह प्रेम नहीं होना चाहिए, वात्सल्य की तरह हमारे आत्मीय संबंध होना चाहिए। मैंने पूछा कि प्रेम क्यों नहीं लिया? महावीर ने कहा यदि मैं कह दूंगा लव इज गॉड तो सारी पीढ़ी वासना में डूब जाएगी, ये वासना को प्यार समझ बैठेगी, छल हो जाएगा प्रेम शब्द के साथ। इसलिए मैंने वात्सल्य शब्द को लिया, प्रेम शब्द को नहीं लिया, क्योंकि प्रेम में वासना हो सकती है, प्रेम में स्वार्थ हो सकता है, प्रार्थना में स्वार्थ हो सकता है, लेकिन वात्सल्य जब भी होता है वो निस्वार्थ हुआ करता है। मैंने कहा भगवान बताओ वात्सल्य निस्वार्थ कैसे हो जाएगा? उन्होंने कहा तुमको समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा नहीं आ रहा है, आप समझाइए। अरे मेरे बहाने कम से कम मालेगांव वालों को समझा दीजिए, मुझे समझ में आए या ना आए इनको समझा दो। मैंने कहा कैसा वात्सल्य होना चाहिए? बोले गाय और बछड़े की तरह वात्सल्य होना चाहिए। मैंने कहा भगवान गजब कर दिया आपने, ये कहाँ की युक्ति लगाई, कितना गजब कर दिया आपने। आपने कह दिया गाय बछड़े की तरह प्रेम होना चाहिए, गाय बछड़े की तरह वात्सल्य होना चाहिए। मैंने कहा भगवान कुछ तो आदमी की इज्जत करते। बोले क्या हुआ? मैंने कहा आदमी को समझाने के लिए जानवर का उदाहरण दिया जा रहा है कि गाय बछड़े की तरह प्रेम होना चाहिए। अरे मैंने कहा माँ बेटे की तरह प्रेम कह देते, लेकिन आप तो गाय और बछड़े का उदाहरण आदमी को दे रहे हैं। भगवान महावीर ने बोला इस कलयुग में आदमी का स्तर इतना नीचे गिर गया, इतना नीचे गिर गया, इतना नीचे गिर गया है कि पशु का स्तर ऊपर होते जा रहा है। इसलिए आदमी को जब भी समझाओ जानवर के उदाहरण, ध्यान रखना, विचार करना, सोचना है। मैंने पूछा भगवान हमारे 24 तीर्थंकरों के चिन्ह जानवरों के क्यों हैं, आदमी के क्यों नहीं है? बोले आदमी प्रेम से नहीं जीता है, जानवर प्रेम से जिया करता है, इसलिए उनके उदाहरण। आदमी से अच्छी जिंदगी तो जानवर की है। एक कौआ खाता है, 4 कौओं को पास बुलाया है, आवाज करके बुलाता है तुम भी आओ, तुम भी आओ, मिल बैठ करके खावे। नहीं तो ध्यान रखना आदमी के पास ये नहीं बचा है गुण। वफादारी कहीं बची है तो कुत्ते के पास वफादारी बची है। विचार करिए, आप सोचना है। कुत्ता जान दे देगा जिसके टुकड़े खाएगा, आदमी जान ले लेगा जिसके टुकड़े खाएगा। ध्यान रखना। इसलिए आदमी के उदाहरण नहीं दिए जाएंगे, जानवर के उदाहरण। विचार करना है, सोचना है। एक मां बेटे का उदाहरण भी आ सकता था, बोले नहीं गाय और बछड़े का। मैंने कहा ऐसा क्यों? कि बोले मनुष्य की मां जो होती है ना, वो अपने बच्चे को जब दूध पिलाती है तो इतना स्वार्थ तो रखती है कि बुढ़ापे में मुझे पानी पिलाएगा। रखती है या नहीं? बोलो माताओं, जगत जननी जगदम्बाओ, रखती है या नहीं रखती है? कि ये मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बच्चों को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, मेरा बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा। मनुष्य की माँ जब दूध पिलाती है तो बुढ़ापे में पानी की अपेक्षा रखती है, लेकिन गौ माता जब अपने बछड़े को दूध पिलाती है ना, तो बुढ़ापे में घास की अपेक्षा नहीं रखा करती है। वह तो निस्वार्थ प्रेम अपने बच्चे से करती है। और जिस दिन बच्चा घास खाने लगता है उस दिन वह अपना प्रेम समेट लिया करती है। ध्यान रखना। लेकिन आदमी का प्रेम तो ऐसा प्रेम है, जिंदा के लिए भी रोता है और मर जाए तो उनके लिए भी रोता रहता है जिंदगी भर। अब बताओ एक जानवर समझदार है या इंसान समझदार है? विचार करिए। गाय ने कभी उम्मीद रखी है कि मेरे बछड़े, मैं तुझे दूध पिला रही हूं तो बुढ़ापे में तू घास खिलाना? इतनी उम्मीद नहीं रखती है। इसलिए महावीर ने कहा वात्सल होता है वो स्वार्थ रहित हुआ करता है। वात्सल अपने बदले में कुछ नहीं मांगा करता है। वात्सल ये नहीं कहता है कि मैंने तेरे साथ ये किया है तो वो कर,
एहसान नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना। इसलिए महावीर ने कहा संबंध रखना है तो वात्सल्य में रखना चाहिए। मान्य महावीर विचारक थे, महावीर दूरदृष्टि थे, महावीर बहुत आगे का सोच के चलते थे। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में सम्यक दर्शन का कोई अंग बताया, वात्सल्य को सम्यक दर्शन का अंग बताया। वात्सल्य भाव होना चाहिए, मान्य। और एक बात याद रखना, प्रेम मांगने से नहीं मिलता है। आप मांग रहे, पत्नी कह रही पति प्रेम दे दे, पति सोच रहा पत्नी प्रेम दे दे, माँ सोच रही बेटा प्रेम दे दे, बेटा सोच रहा माँ प्रेम दे दे, भाई सोच रहा बहन से प्रेम मिलेगा, देवरानी सोच रही जिठानी से प्रेम मिलेगा। कैसे मिल जाएगा? ऐसा लग रहा है जब एक दूसरे से प्रेम की इच्छा करते हो, पति कहता है पत्नी से प्रेम मिले, पत्नी कहती पति से प्रेम मिले, इसका मतलब दोनों मांग रहे तो दोनों ही भिखारी हैं, दोनों के पास कुछ है ही नहीं है। ऐसा लगता है इसके हाथ में भी कटोरा है और उसके हाथ में भी। एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या खाक दे सकता है? ध्यान रखिए, प्रेम मांगने से नहीं मिलता। एक बात याद रखना, जिंदगी में प्रेम की तासीर वो है, रुपया मांगने से मिल जाएगा, सम्मान मांगने से मिल जाएगा, इज्जत मांगने से मिल जाएगी, दोस्त मांगने से मिल जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना मालेगांव वालों, कि दुनिया में यदि कोई ऐसी चीज है तो एक प्रेम है जो मांगने से नहीं मिलता है, वह लुटाने से मिला करता है। जितना लुटाओगे उतना प्रेम लौट कर प्रेम लुटाना पड़ता है। जितना दोगे उतना रिफंड होगा, ध्यान रखना। कम दोगे तो कम मिलेगा, ज्यादा दोगे तो ज्यादा मिलेगा। संसार एक प्रतिध्वनि है, यहां जो आवाज लगाओगे वही आवाज लौट करके वापिस आएगी। एक बच्चा था, उसकी मां ने मार दिया, पिटाई हो गई, भागा रोते रोते, दूर भागते गया, रो रहा था, मेरी मां ने मारा, मेरी मां नफरत करती है। एक जंगल में पहुंच गया, और जंगल में जाके जोर से रोता है, जोर से आवाज लगाता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, सारी दुनिया मुझसे नफरत करती है। उसने आवाज लगाई, आई हेट यू, मैं इस दुनिया से नफरत करता हूं। पर्वतों से आवाज टकराई, लौट करके 4-5 बार इको बन के आई, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं। उसने कहा यार माँ भी नफरत करती है, पिता भी नफरत करते हैं, ये प्रकृति संसार भी मुझसे नफरत करती है। उसने एक बार और आवाज लगाई, आई हेट यू, आवाज आई, आई हेट यू, हम भी तुमसे नफरत करते हैं। ध्यान रखिए, बच्चा तो रोने लगा, रोते रोते आ रहा था, मुझे रास्ते में मिला, मैंने कहा क्या बेटा रो क्यों रहा है? बोले सब मुझसे नफरत करते हैं। मैंने कहा सब माने? बोले माँ बाप भी करते हैं, परिवार भी करता है, मैं रोते रोते जंगल गया, जंगल भी मुझसे नफरत करता है। मैंने कहा बेटा कोई तुझसे नफरत नहीं करता है, एक शब्द याद रख, तू यहाँ से एक बार और जंगल जा मेरे कहने से। बोले क्यों जाऊं? मैंने कहा जा तो एक बार, जा करके बोलना आई हेट यू मत बोलना, यही शब्द बोलना, आई लव यू जा करके बोलना। जैसे ही गया बच्चा, जा करके बोला आई लव यू। ध्यान रखना, पहाड़ों से आवाज टकराई, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। उसने कहा मैं सबसे प्यार करता हूं। पहाड़ों से आवाज आई, हम भी तुमसे प्यार करते, हम सबसे प्यार करते हैं। बच्चे ने कहा ये क्या हो गया 1 मिनट में? मैंने कहा बेटा एक बात ध्यान रखना, तू दुनिया को नफरत देगा तो दुनिया तुझको नफरत देगी, और तू दुनिया से प्यार करेगा, दुनिया तुझसे प्यार करेगी। आप क्या मांगना चाहते हो किसी से? दुनिया से प्यार चाहिए, परिवार से प्यार चाहिए, प्यार की भीख मत मांगो, प्यार लुटाना सीखो। ध्यान रखना है, जितना निश्चल प्रेम दोगे उतना निश्चल प्रेम लौट करके आएगा। ध्यान रखना, आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो दूसरों के कारण नहीं, तुम्हारी अपनी करनी के कारण है। ध्यान रखना, आज जो भी दशा तुम्हारी है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, वो तुम स्वयं ही हुआ करते हो। भगवान महावीर कहते हैं इस संसार का कोई करता हरता नहीं है, यदि कोई हरता है तो मैं ही हूं, और कोई करता है तो मैं। खुद को बदलो। किससे मांग रहे हो प्यार? किससे कह रहे हो कि मुझे प्रेम नहीं मिलता है? एक बार मुल्ला नसरुद्दीन मालेगांव से आगरा चला गया, उसको किसी ने भर दिया दिमाग में कि आगरे में ताजमहल ताजमहल ताजमहल।
पत्नी ने कहा, ये बेवकूफ जा तो रहा है, गांव का गवारिया, जरा ध्यान रखना, शहर में जा रहा है, आगरा बहुत बड़ा शहर है। तो बोले क्या हुआ, क्या समझती है? बोले नहीं, पहली बार जा रहे इसलिए समझा रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मैं समझ जाऊंगा, तू ज्यादा ज्ञान मत मार। बोले नहीं नहीं, समझ ले बुद्धू, भटक जाएगा। बोले क्या समझ रखा है? बोले आगरा जा रहा है, पढ़ा लिखा तो है नहीं, गांव का गमारिया, पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं है, कैसे उतरेगा आगरा में? बोले किसी से पूछ लूंगा कि आगरा स्टेशन आ गया क्या। जैसे ही गया, अब यहां से गया, ट्रेन में बैठा और आगरा जाना है, बैठ गया रामलाल आगरे की ट्रेन में, औरंगाबाद रास्ते में पड़ा। और पहले का जमाना था, पुराना जमाना था। हुआ क्या, बाजू में एक सीट में एक आदमी बैठा था, उसने रेडियो चालू किया, पहले ट्रांजिस्टर चला करते थे, उसमें आया ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मुल्ला ने समझा आ गया आगरा, उतर गया फटाक से। बोले आगरा आ गया, आगरा आ गया, इतनी जल्दी आ गया। उठाए बोरिया, बिस्तर उठाया, बैग एग उठाया, औरंगाबाद की स्टेशन पर उतर गया। अब पढ़ा लिखा तो था नहीं कि पढ़ ले कि औरंगाबाद लिखा है, क्या लिखा है, उसने तो सुन लिया आगरा केंद्र है। उतर गया, जैसे ही गया, अब औरंगाबाद के लोग कम थोड़ी है, उन्होंने कहा यार आया एक पागल तो आया अपने यहाँ। उसने जाकर के इतने ही कहा, प्लेटफॉर्म के बाहर गया, ऑटो रिक्शा खड़ा था, उसने कहा ओ भाई मुझे ले चलेगा? औरंगाबाद वाले ने कहा चलेगा? बोले ताजमहल। अरे बोले आ गया पागल, औरंगाबाद में ताजमहल मांग रहा है। बोले ठीक है आ, हम तुमको ताजमहल छोड़ देते। ले गया, रिक्शे में बिठाया, औरंगाबाद के 4-5 चक्कर लगाए, राजा बाजार की पतली सी गली में छोड़ गया। उसने कहा आ गया ताजमहल। अरे बोले ताजमहल तो दिखाई नहीं दे रहा है। बोले सकरी गली है, तू वहां से पैदल चला जा, आगे जाके मुड़ जाना, ताजमहल मिल जाएगा। उतरा बेचारा, पैसे दिए, रिक्शा वाला चलते बना कि आज फंसा, आज मेरा धंधा हो गया। जैसे ही गया, सुबह से शाम हो गई, गलियां घूमते घूमते ताजमहल दिखाई नहीं दे रहा। उसने कहा यार ये रिक्शा वाला बुद्धू बना गया। इतने में वहां से खट्टर काका चला आ रहा। उसने कहा और मुल्ला तू यहाँ कैसे है? अरे बोले तुम यहाँ कैसे हो? खट्टर काका ने कहा मैं 7 दिन से परेशान हूँ। मुल्ला ने कहा मैं तो सवेरे से परेशान हूँ। बोले मामला क्या है? बोले तू क्यों परेशान है? अरे बोले मैं 7 दिन से कुतुब मीनार ढूंढ रहा हूं, मैं 7 दिन से कुतुब मीनार ढूंढ रहा हूं। मुल्ला ने एक चाटा दिया, बोले पागल, मैं सवेरे से ताजमहल ढूंढ रहा हूं, ध्यान रखना। अब विचार करिए, औरंगाबाद में ताजमहल और कुतुब मीनार ढूंढोगे, कुछ मिलने वाला है क्या? मान्यवर, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, जो जहां नहीं है वहां कैसे मिलेगा, ध्यान रखिए। अरे अब औरंगाबाद में ना ताजमहल है ना कुतुब मीनार है, पूरी जिंदगी ढूंढो तो भी मिलने वाला नहीं है। मेरे भाई, प्यार ना हमारे पास है ना प्यार तुम्हारे पास है। अरे दूसरों में प्यार खोजोगे तो कभी प्यार नहीं मिलेगा। अरे दूसरों को प्यार देना शुरू कर दो, दुनिया जीने लायक हो जाया करती है। मान्यवर, एक दूसरों में ढूंढने का प्रयास मत करो। भगवान महावीर कहते हैं अप्पा सो परमप्पा, अपनी आत्मा ही परमात्मा हुआ करती है, अपनी आत्मा में ही सब कुछ हुआ करता है। पागल मत बनो दूसरों के लिए, अपने भीतर से प्यार लुटाना सीखो। एक बात बताओ, महिलाएं बैठी हैं, आप घर में बच्चों से ऊंची आवाज में जवाब सुनना पसंद करती हैं या धीमी आवाज में? ईमानदारी से बताना। सासू से? कौन बोला वो शेर तो हम सवा शेर, हम डरने वाले नहीं हैं। धीमी आवाज में सुनना पसंद करती हो। आप क्या चाहते हो कि पत्नी आपको झुंझला के बोले या प्यार से बोले? बोलो ईमानदारी से, ज्यादा फोकट की दादागिरी मत दिखाओ। यहाँ शेर बनने की जरूरत नहीं, घर में चूहा बनेगा। मालेगांव के एक आदमी से ऑफिस में पूछा कि अरे तू ऑफिस में तो बड़ा शेर बना घूमते रहता है, चौकीदार पे चिल्लाता है, प्यून पे चिल्लाता है, उस पे चिल्लाता है, घर में जाके क्या हो जाता है तुझे? बोले होता कुछ नहीं, शेर तो मैं घर में भी रहता हूं। तो बोले फिर क्या दिक्कत है? बोले ऊपर दुर्गा जी आके बैठ जाती है। ध्यान रखना। तो तुम्हारी पहलवानी हमको मालूम है, मालेगांव की कितनी पहलवानी है। एक पति ने सुबह उठ करके कहा ए सुनती है? बोले क्या बोल रहे हो? बोले पानी गर्म कर, ठंडी लग रही है, मुझे नहाना है। पत्नी ने नहीं सुना, फिर कहा ए पानी गर्म कर रही है वरना ध्यान रखना। पत्नी भी थी औरंगाबाद की। उसने कहा क्या ध्यान रखना, क्या ध्यान, क्या कर लोगे तुम मेरा?
बोले नहीं कर कुछ नहीं लूंगा। तो बोले क्यों चिल्ला रहा है? बोले कर ये लूंगा कि ठंडे से नहा लूंगा चुपचाप। ध्यान रखना। तो ऐसे ही तो तुम्हारी पहलवानी है, ध्यान रखिए। इतने पहलवान है अपने यहाँ के लोग। विचार करना, सोचना है आपको। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके घर के लोग आपको धीरी आवाज में जवाब दें कि गुस्से में जवाब दें? क्या चाहते? ईमानदारी से बोलना। बोलो। धीमी आवाज में ना। तुम चिल्ला और वो आवाज कैसी निकाले? धीमी। ऐसा नहीं होता। एक बात ध्यान रखना, यदि तुम्हारे प्रश्न धीमी आवाज में होंगे तो उत्तर धीमी आवाज में आएंगे, और प्रश्न झुंझला के होंगे तो यहां से उत्तर भी झुंझला के आया करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, उत्तरों को बदलने की कोशिश मत करो, प्रश्न का लहजा बदलने की कोशिश करो। जिंदगी तुम्हारी खुशहाल हो जाएगी। तुम जैसा सुनना चाहोगे वैसा बोलना शुरू कर दीजिए। प्रेम से उत्तर चाहिए तो प्रेम से बोलना शुरू करो, और गुस्से के उत्तर चाहिए तो गुस्से से बोलना शुरू करो। एक बात याद रखना, उत्तर कभी पहले नहीं बनते, पहले प्रश्न बना करता है, प्रश्न के बाद उत्तर आते हैं। यदि आप मम्मी जी कहकर बात करोगी तो सासू भी कहेगी बहू रानी मेरी बेटा ध्यान रखना, और कहोगे ए अम्मा, वो भी काहे की अम्मा, वो भी लेके खड़ी खम्मा, ध्यान रखना। प्रेम से बोलो, प्रेम से सुनोगे। आप बोलते हो, सामने वाला अच्छे से नहीं बोलता है, आप अच्छे से बोलो, वो अच्छे से बोलेगी। ध्यान रखना। सासू लगाए बहू रानी तो वो भी कहेगी बोलो अम्मा जी, बोलो माता जी, ध्यान रखना। और क्यों रही बहू, वो भी बोलेगी बोल बुढ़िया, ध्यान रखना। मान्य, जैसा दोगे वैसा लौटेगा। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, अपमान दोगे तो अपमान के घूंट मिलेंगे। मान्य, बदल लो, अपने आप को बदलो। भगवान महावीर ने कहा है कि इस निज में परिवर्तन लाओ। खुद बदलोगे, परिवार बदलेगा, घर बदलेगा, दिन बदल जाएंगे। ध्यान रखना, खुद का परिवर्तन करिए। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि